हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो प्रीवियस क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले थ्योरी ऑफ रेडिएशन विषय डिस्कशन करथिले। बोर एटॉमिक मॉडल किछि छोटो छोटो कांसेप्ट बा किछि इंट्रोडक्शन टाइप रो किछि देइथिली। ठीक अछि। तो आज हमें किछि कांसेप्ट्स किछि डिस्कशन करिवा। तो ए जे हम ऑर्बिट जो डिस्कशन करथिले ऑर्बिट रो कोन इलेक्ट्रॉन मूव गेन हेने कोन होउची लॉस हेने कोन होउची इलेक्ट्रॉन रो ता विषय हमें डिस्कशन करिवा। तो एटा हम पढिथिले कांसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट विषय पढिथिले। आज पढिवा कांसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विषय पढ़िया। देखो भल कि देख एंगुलर मोमेंटम ये कौन अप्लाई होची एंगुलर मोमेंटम रो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम कैन नॉट मूव फ्रॉम ऑल ऑर्बिट हैला। तो फास्ट बुझो जे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम तो एटम रे थिबा इलेक्ट्रॉन टा सब ऑर्बिट रु जाई पारु नै। ठीक अछि। एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट एज लॉन्ग एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक अछि। तो जेउठी इलेक्ट्रॉन टा मूव होउची सेठी कोन होउची एंगुलर मोमेंटम सहित जोटा h/2π सहित इंटीग्रल n बट जेटा हमर ऑर्बिट को n धरुचे n होची नंबर ऑफ ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। ठीक अछि। तो सेटा h/2π सहित मल्टीप्लाई होची। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिंपल किछि नाही। ठीक अछि। तो एंगुलर मोमेंटम जेटा mvr हमें कहि पारुचे हला तार फार्मूला होची n * h/2π। एटी n होची कोन नंबर ऑफ ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग आउ एच होची प्लैंक्स कांस्टेंट 2π तो जानि पारथुबे कोन। ठीक अछि। तो फटाफट को नोट करिनियो पॉज करिके तापर हम डिस्कस करिबा नेक्स्ट पार्ट। देखिबा जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कांसेप्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक अछि। तो इलेक्ट्रॉन जंपिंग केतले होची आ रेडिएशन रो कांसेप्ट ता कोन ता सब देखिया हला। देखो व्हेन एन मटेरियल इज एक्सपोज्ड टू सर्टेन एनर्जी source electron of an atom in its orbit gain energy। ठीक अछि। तो जते बेले से gain energy करूजी से कोन होउची it goes to higher energy level। ठीक अछि। जते बेले इलेक्ट्रॉन गुटे एनर्जी गेन करूजी से जते बेले हायर एनर्जी लेवल को जाउची तापर कोन कहूची द एटम इन दैट स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड एटम। तो सही स्टेट रे एटम को हम कोन कहूचे एक्साइटेड एटम बोली की कहूचे। दैट इज व्हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस। ठीक अछि। तो सेते बेले कोन होउची एब्जॉर्प्शन आउ रेडिएशन टेक्स प्लेस सेते बेले होउची जते बेले गुटे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करूजी तो सी हायर एनर्जी लेवल को जाउची ताको हम कोन कहूचे एटम रो एक्साइटेड स्टेट बोली की कहूचे। आ कोन कहूचे ते एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बोली की कहूचे। ठीक अछि। तो एटम रो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन तो जे मुडे फिगर करी की देखै दिछि एटा होचे न्यूक्लियस। ठीक अछि। जते बेले से एनर्जी गेन करूची तो इलेक्ट्रॉन टा लोअर एनर्जी स्टेट रु हायर एनर्जी स्टेट को जाउची। जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस दैट गिवन फिगर जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक अछि। तापर देखो तापर कोन कहूची जते बेले एनर्जी कोन करूची जते बेले लॉस करूची। ठीक अछि। तो से कोन होउची हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल को जाउची। ठीक अछि। तो द एक्साइटेड एटम लॉसेस एनर्जी so that electron comes to lower energy level in one or more jump। ठीक अछि। that is why emission of radiation takes place from a material which is quantized। ठीक अछि। तो देखो एठी जते बेले एनर्जी से लूज कला। ठीक अछि। एनर्जी जते लूज कला तो से धरो एग्जांपल मुंदे मी ए E2 एठी थिला ए ऑर्बिट रे थिला एनर्जी लूज कला ए ऑर्बिट को आइला पुनी थरे जते एनर्जी लूज करूची ए ऑर्बिट को आइबो पुनी थरे से जाइकी न्यूक्लियस सहित मिसी जीवो। तो गिवन फिगर में जानले कोन जे जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक अछि। तो E1 आ E2 मु याकू देखै छी ए दिटा ऑर्बिट को। तो जते बेले हमें E1 आ E2 भितरे रिलेशनशिप अछि तो जते बेले हमें कैलकुलेट करबा तो सेटा को डेली बोली के लिखिबा। ठीक अछि। तो एटा को नोट करिने तापर E1 आ E2 रो रिलेशनशिप विषय मु डिस्कशन करदेबे। ठीक अछि। आमे पढ़िले कोन जते बेले एनर्जी लॉस होउची सी हायर एनर्जी स्टेट रु लोअर एनर्जी स्टेट को आउची। तो एटा फर्स्ट ऑर्बिट तो लेट फर्स्ट ऑर्बिट रो से एनर्जी लॉस कला तो से सेकंड ऑर्बिट को आइला सेकंड ऑर्बिट रो एनर्जी लॉस कला थर्ड ऑर्बिट को आइला। तो थर्ड ऑर्बिट रो जते से एनर्जी टा लॉस करिवो से जाई कि न्यूक्लियस सहित मिसी जीवो। ठीक अछि। तो एटा मु E2 आ E1 रो एग्जांपल नै कि बुझै छी। देखो इफ E1 एंड E2 आर द एनर्जी ऑफ लोअर एंड हायर ऑर्बिट thus the amount of energy lost again can be exposed। ठीक अछि। तो एठी जे एनर्जी टा लॉस होउची बा गेन होउची ताको हमें केमिति एक्सपोज करिवा। ठीक अछि। del E equal to E2 minus E1 equal to h mu
डेल इटा पॉजिटिव होबो केते जेतेबेले एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस जेतेबेले एनर्जी सी एब्जॉर्ब करिवो डेल इटा नेगेटिव होबो सेतेबेले जेतेबेले एमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस जेतेबेले एनर्जीटा एमिशन होबो माने या क्षेत्र रे ठीक अछि। तो एटा थिला हमर बोर्स एटॉमिक मॉडल रो किछि थ्योरी रो कांसेप्ट रो पोस्टुलेट्स गुला थिला तापर आमे देखिबा सक्सेस कोन बोर्स कोन सब सक्सेस पाइले ताको जो थ्योरीटा से देले बोर्स एटॉमिक मॉडलटा जो देले सेतरी सक्सेस कोन थिला देखो एबे हमें देखिबा सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल तो कोन बोर्स सब सक्सेस पाइथिले देखो फर्स्ट पॉइंट होची बोर्स थ्योरी हेल्प टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम according to Bohr's theory as long as electron revolving in a particular orbit lose or gain energy does not take place and hence there is no chance of electron various orbit of the atoms to fall into the nucleus. In other words atom is said to be stable ठीक अछि। तो एटा बोर्स मॉडलटा कोन एक्सप्लेन कला जे एटमटा स्टेबल अछि तापर पॉइंट कौन एक्सप्लेन कला टू एक्सप्लेन रेडी ऑफ वेरियस ऑर्बिट और सेल्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ठीक अछि। तो डिफरेंट रेडी अछि बोली सेटा एक्सप्लेन कला आ कोन एक्सप्लेन कला टू एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट ऑफ एटम आ कोन एक्सप्लेन कला टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम आ कोन एक्सप्लेन कला टू एक्सप्लेन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एटम। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल रो सक्सेस एति बोर पाइथिले तो आमे एति आज पढ़िबा। तो नेक्स्ट पार्ट रे आमे कोन पढ़िबा नेक्स्ट पार्ट रे हम बोर्स एटॉमिक मॉडल रो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रति कोन सब थिला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कोन सब रिसर्च हितला तार सक्सेस तार पॉइंट्स सब थ्योरी आमे सब नेक्स्ट पार्ट रे डिस्कशन करिया। तो एटा को नोट करिनियो तो नेक्स्ट पार्ट रे देखा हवा।